नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, ये आप हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14 तारीख से ही कुंभ का पावन अवसर भी शुरू हो रहा है। चलिए आज बात करते हैं कि कुंभ क्यों मनाया जाता है। कुंभ के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुंभ हर 12 साल में आता है और कुंभ अर्ध कुंभ भी होता है जो 6 साल में आता है। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर जो कलश निकला, अमृत कलश, उस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ। जब अमृत कलश निकला, वो अमृत कलश जब निकला तो उसको लेने के लिए सभी टूट पड़े। इतने में इंद्र के पुत्र को वो कलश दे दिया गया और उसे बोला, इसे छुपा दो, ले जाओ, तुम भाग जाओ और ये किसी के हाथ में ना आए। ये जिम्मेदारी दे दी गई। वो लेकर जैसे ही भागने लगे, राक्षस भी उनके पीछे पीछे भागे। 12 साल तक ये युद्ध हुआ। चंद्रमा ने, गुरु ने, शनि ने और चंद्रमा, गुरु और शनि ने इसे बचाने की बहुत कोशिश करी कि कलश जो है, ये देवता थे सारे, कि ये कलश टूटे नहीं। और सूर्य ने भी इसे बचाने की बहुत कोशिश करी। सूर्य ने कलश को टूटने से बचाया, चंद्रमा ने कलश को छलकने से बचाया, शनि ने उसे इंद्र के प्रकोप से बचाया। तो इस तरह से किसी ना किसी ने अपना काम किया। इन 4 देवताओं की मुख्य भूमिका थी, जिसमें मैंने आपको बताया शनि, चंद्रमा, सूर्य और गुरु। इन चारों ने बहुत मुख्य भूमिका इसमें निभाई और 12 साल तक ये युद्ध चलता रहा। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा कि देवताओं के 12 साल, मतलब हमारे जो 12 साल होते हैं वो देवताओं के 12 दिन होते हैं। जब ये कलश इधर से उधर छीना छानी हो रही थी तो इसकी कुछ बूंदें गिर गईं धरती के ऊपर, जो हरिद्वार में गिरी, प्रयागराज में गिरी, उज्जैन में गिरी। तो जहाँ जहाँ ये बूंदें गिरी 4 जगहों पर, वहाँ वहाँ पर हर 12 साल बाद कहते उस जल के अंदर अमृत बरसता है और उस जल में जब अमृत बरसता है तो उसे कुंभ का समय कहते हैं। उसमें नहाने से आप अमृत तो नहीं प्राप्त करते, पर रोगों से मुक्त हो जाते हैं। आपने जो पाप करे हैं वो तो गंगा में जाकर वैसे भी धुल जाते हैं, लेकिन अगर उसमें अमृत बरस रहा हो 12 साल बाद तो वो समय कितना खूबसूरत है। इस बार 14 जनवरी से 27 अप्रैल तक काफ़ी सारे स्नान हैं, जैसे कि एकादशी का स्नान, जैसे मौनी अमावस्या का स्नान, जैसे 14 तारीख का स्नान, जैसे बसंत पंचमी का स्नान। ऐसे कई स्नान हैं, जो पूर्णिमा पर स्नान, जब आप कुंभ में जाकर स्नान कर सकते हैं। आप भले कुंभ जाए ना जाएं, लेकिन एक उम्र के बाद माता पिता की बड़ी इच्छा होती है कि वो कुंभ करें। अपने माता पिता को कुंभ पर स्नान जरूर कराएं। अगर आपका कोई अपना हरिद्वार में रहता है तो वो प्लीज़ गंगा जल एक दूसरे के घर भेजें। अगर आप में से कोई मेरा व्यूअर हरिद्वार में है तो मुझे भी 15 जनवरी के बाद, मतलब 14 जनवरी के बाद से शुरू कर कर थोड़ा सा, इतना सा भी गंगा जल ज़रूर भेज दीजिएगा 27 अप्रैल तक। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अमृत बरसे भारतवर्ष पर, शांति रहे, हिंदू मुस्लिम के झगड़े ना हो, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। अपना और अपनों का खासा ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्यार। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।